नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका एमपी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। बीजेपी मिशन 2023 में जुटी है और सरकार का फोकस किसान, गरीब और आदिवासियों पर है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज आदिवासी बहुल जिला झाबुआ पहुंचे और आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। एमपी की सियासत में आदिवासियों के बिना कोई भी राजनीतिक दल सत्ता की सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकता। 22% आबादी वाले इसी वोट बैंक पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर है और मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी एक बार फिर इसी वोट बैंक को साधने में जुट गई है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान होली के ठीक पहले झाबुआ पहुंचे, भगोरिया मेले में शामिल हुए और आदिवासियों के बीच मांदल की थाप पर थिरके। सीएम शिवराज यहां आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। हर गांव में, हर घर में पाइपलाइन बिछा के, घर में टोटी वाला नल लगा के मेरी बहनों पानी देने के लिए 550 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए ताकि बहनों को हैंडपंप पे पानी बेटियों को ना भरना पड़े। थांदला में सीएम राज स्कूल भी खोल रहे और नर्मदा मैया का पानी अलीराजपुर में आ गया। झाबुआ जिले में भी लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 आदिवासियों की है, लेकिन करीब 25 सीटें और हैं जहां आदिवासी वोट हार जीत पर असर डालते हैं। तो वहीं प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं, जिनमें शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम झाबुआ है। लोकसभा चुनाव 2019 में तो कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी को अनुसूचित जनजाति की सीटों पर मिले झटके की वजह से सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। अनुसूचित जनजाति की 30 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था, इसीलिए अब बीजेपी तेजी से इस पर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन इसका असर जरूर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कर्मचारियों को 11% डीए देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। साथ ही राम वन गमन पथ को अब संस्कृति विभाग देखेगा। तो वहीं पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए मोबाइल वाहन चलेगा। जैसे ही हम फोन लगाएंगे वो हमारे यहाँ पशु की चिकित्सा के लिए हमारे घर पर उपलब्ध होगा। अपने आप में बड़ा है। इस मोबाइल वाहन में एक पशु चिकित्सक रहेगा, एक सहायक रहेगा और एक ड्राइवर इसके अंदर रहेगा। एक अन्य निर्णय में राम वन गमन पथ योजना जो थी वो अभी तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग देखता था, अब इसे संस्कृति विभाग इस कार्य को देखेगा। आज कैबिनेट के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7वें वेतनमान में 11% की वृद्धि की जाकर 31% का जो निर्णय लिया था, वो अनुसमर्थन का मामला था, उसको भी कैबिनेट के द्वारा आज मंजूरी प्रदान की गई। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है और हिजाब को इस्लाम का अहम हिस्सा बताया है। तो वहीं आरिफ मसूद के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण के लिए कुछ लोग न्यायालय का भी सम्मान नहीं करते। उन्होंने आरिफ मसूद को कांग्रेस का स्लीपर सेल बताया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने पर गृह मंत्री ने ये बयान दिया है। देखिए, अभी तो कोर्ट से चल रहा है, सड़कों पे तो लड़ ही रहे थे, वहां के लोग आंदोलन कर ही रहे थे, लेकिन क्योंकि अब माननीय एक न्यायालय का फैसला आया है तो निश्चित रूप से संवैधानिक दायित्व ये है कि हमको उसकी अपर कोर्ट में जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे उस मामले को। ये कांग्रेस पार्टी है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इन्हें हाईकोर्ट पर विश्वास नहीं है, चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे विश्वास नहीं है, पाकिस्तान में सेना घुस जाए तो सेना पे विश्वास नहीं है,
सेना पे सवाल खड़े कर देते हैं, वैक्सीन मोदी जी बना दें तो वैक्सीन पर सवाल खड़े कर देते हैं। दरअसल ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, ये हिजाब का मुद्दा ये उत्तर प्रदेश को चुनाव में ध्यान में रख के लाए थे। उसी समय आपने देखा होगा सलमान खुर्शीद आए थे, राशिद अलवी आए थे, इनके बयान उसी समय आए थे दोनों। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, कबोबेश उसकी स्लीपर सेल है और इसलिए अब हाईकोर्ट के निर्णय को मानने में दिक्कत हो रही है, अपील में जा रहे हैं। आतंकियों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब मामले की जांच एसआईटी कर रही है, जल्द ही कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत गंभीर था, 2 लोग और हिरासत में हुए हैं, पर्याप्त तो समय है और इसलिए हम बहुत जल्दी इसके निष्कर्ष पे पहुंचकर आप सबको अवगत कराएंगे। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सदन में विपक्ष ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर हंगामा किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। हम जब भी सरकार से संबंध में सवाल करते हैं वो इस पर जवाब ही नहीं देती। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। इसको लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। आज सदन में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन को मुद्दे पर सरकार बहुत गंभीर है, हमने भी इसको लेकर मांग की है। आज कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कि जो शासकीय कर्मचारी है उनकी पुरानी पेंशन 2005 के पहले की पुरानी पेंशन लागू की जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2005 के पहले वो पेंशन बंद कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र के अंदर और हमने स्थगन लगाया, हमने संकल्प लगाया, ध्यानाकर्षण लगाया, क्वेश्चंस लगाए, लेकिन एक भी उसमें लिया नहीं जा रहा है। सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और आने वाले समय में इस पर भी विचार किया जाएगा। आज भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और निश्चित रूप से पुरानी पेंशन के लिए हम भी बहुत से विधायकों ने ये बात कही है और बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है और आने वाले समय में पुरानी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से बीजेपी काफी उत्साहित है और अभी से मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। और इसी क्रम में इंदौर से बीजेपी ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है। बीजेपी ने हर घर भगवा अभियान का आगाज किया है। इसकी शुरुआत खजुराना मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की गई। इस अभियान को कांग्रेस घर घर चलो अभियान का जवाब मान रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान पर निशाना भी साध रही है। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश के गृह विभाग द्वारा साल 2017-18 में प्रदेश भर में लगभग 14,000 से ज्यादा आरक्षकों की भर्ती में की गई गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। याचिका पर आदेश सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी आरक्षित वर्ग के छात्रों को उनकी वरीयता के आधार पर पोस्टिंग दी जाए। साल 2017-18 में मध्य प्रदेश में 14,088 पदों पर आरक्षकों की भर्ती की गई थी। इन भर्तियों में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अनारक्षित में स्थान देते हुए प्रदेश के विभिन्न बटालियनों में पदस्थापना कर दी गई। और इसी के साथ ही एमपी दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आए हैं क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे कॉइन बर्निंग के बारे में। कॉइन बर्निंग क्या है? कॉइन बर्निंग तब होती है जब एक क्रिप्टो करेंसी टोकन जानबूझकर एक अनयूजेबल वॉलेट एड्रेस पर भेजा जाता है ताकि इसे सर्कुलेशन से हटाया जा सके। एड्रेस जिसे बर्न एड्रेस या फिर एटर एड्रेस कहा जाता है, किसी को भी एक्सेस या असाइन नहीं किया जा सकता। एक बार एक टोकन को बर्न एड्रेस पर भेज दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए चला जाता है।
ज्यादातर ये क्रिप्टो करेंसी के डेवलपर्स हैं जो एक निश्चित राशि को बर्न करने का निर्णय लेते हैं। कॉइन बर्निंग से आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे उस क्रिप्टो करेंसी के टोकन दुर्लभ हो जाते हैं। उस कमी से इसकी कीमत में वृद्धि हो सकती है और निवेशकों को लाभ हो सकता है। निवेशकों को बहकाने के लिए क्रिप्टो करेंसी कॉइन बर्न का उपयोग किया जा सकता है। डेवलपर्स टोकन को बर्न करने का दावा कर सकते हैं, जबकि वास्तव में वो उन टोकन्स को एक वॉलेट में भेज रहे होते हैं जिसे वे नियंत्रित करते हैं। इससे बचने के लिए आपका उस क्रिप्टो पर रिसर्च करना बेहद जरूरी है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, या फिर आप किसी सुरक्षित क्रिप्टो करेंसी स्टॉक में अपने निवेश को बरकरार रख सकते हैं। डेवलपर्स भी वेल्थ को छिपाने के तरीके के रूप में टोकन को बर्न करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के लार्ज पोर्शंस को होल्ड करते हैं। कॉइन बर्निंग का आइडिया क्रिप्टो करेंसी से भी पहले का है। यह स्टॉक बाईबैक से मिलता जुलता है। स्टॉक बाईबैक तब होता है जब स्टॉक जारी रखने वाली कंपनी बाजार मूल्य पर शेयरों को वापस खरीदती है और बाजार में कुल शेयरों की संख्या को कम करते हुए उन्हें रीअब्सॉर्ब करती है। हालांकि ये बायबैक और कॉइन बर्निंग एक एग्जैक्ट मैच नहीं है, लेकिन वो सिमिलर कंसेप्ट्स हैं जिसका गोल एक ही है। 2017 और 2018 में क्रिप्टो करेंसीज के साथ कॉइन बर्निंग लोकप्रिय होने लगी, जब बाइनेंस कॉइन्स और बिटकॉइंस, कैश और स्टेलर सहित कई कॉइन्स ने आपूर्ति में कटौती और कीमतों को बढ़ावा देने के लिए टोकन्स बर्न किए। हाल ही में ये नई क्रिप्टो करेंसीज के साथ एक सामान्य रणनीति रही जो बड़े पैमाने पर टोकन आपूर्ति के साथ शुरू होती है। हर क्रिप्टो करेंसी को बर्न किया जा सकता है। सभी क्रिप्टो करेंसी को बर्न एड्रेस पर भेजा जा सकता है, जिसका मतलब है उसमें से किसी के साथ भी क्रिप्टो करेंसी को बर्न करना मुमकिन है। कॉइन बर्निंग आपको यह नहीं बताता कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा निवेश है या फिर नहीं। अच्छी और बुरी दोनों तरह के क्रिप्टो करेंसीज हैं जो टोकन्स को बर्न करती हैं। कॉइन बर्निंग कैसे काम करती है, ये जानकर आप इसका इस्तेमाल करने वाली क्रिप्टो करेंसी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लूनर क्रश के एडवांटेजेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।